ड्यूटी के दौरान मैं मानसिक रूप से काफ़ी तनाव में रहता था, बहुत टेंशन में रहता था और स्वाभाविक है, पुलिस वाला ड्यूटी में तनाव में रहता ही है। इसी दौरान मेरी पहचान एक व्यक्ति से हुई जो ध्यानी था, ध्यान करता था। उन्हें को मैंने अपना प्रॉब्लम बताया तो उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया और ध्यान में उतारा और मैं ध्यान की गहराइयों को छुआ और महसूस किया कि मेरे अंदर का तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम, नमस्कार। मैं रायपुर से NL श्रीवास्तव इस समय कैलाश ध्यान केंद्र के कौशल्या स्टूडियो से आप सबके सामने मुखातिब हूँ। मैं इसके पहले पुलिस विभाग में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर, TI के पद पर, 3 स्टार के पद पर कार्यरत था। ड्यूटी के दौरान मैं मानसिक रूप से काफ़ी तनाव में रहता था, बहुत टेंशन में रहता था और स्वाभाविक है, पुलिस वाला ड्यूटी में तनाव में रहता ही है। इसी दौरान मेरी पहचान एक व्यक्ति से हुई जो ध्यानी था, ध्यान करता था। उन्हें को मैंने अपना प्रॉब्लम बताया तो उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया और ध्यान में उतारा और मैं ध्यान की गहराइयों को छुआ और महसूस किया कि मेरे अंदर का तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ और उनका ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मुझे ध्यान में उतारा और इतनी बड़ी ज्ञान दी, इसके लिए बहुत ऋणी हूँ। इसके बाद मैं 30 जून 2013 को पुलिस विभाग से रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्त होने के बाद में रायपुर में मैं पता लगाया कि ध्यान कहाँ पर होता है, तो वहाँ पर जाऊँ तो पता लगा कि हर शनिवार को कैलाश ध्यान केंद्र के संचालक श्री शैलेंद्र जैन साहब जो हैं ध्यान कराते हैं, समाज सेवक भी हैं। तो फिर मैं उनके संपर्क में आया और कैलाश ध्यान केंद्र में आकर के मैं ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करने में यहाँ मुझे महसूस हुआ कि कैलाश ध्यान केंद्र में काफ़ी ऊर्जा है, काफ़ी ध्यान में आदमी बहुत जल्दी उतर जाता है और बहुत गहराइयों को छूता है। तो मैंने पता लगाया कि इसका कारण क्या है। तो पता लगा कि श्री शैलेंद्र जैन साहब के जो गुरु हैं पत्री जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, जो हैदराबाद में रहते हैं, वो उनके निर्देशन में और उनकी ऊर्जा यहाँ बहुत काम करती है। इसी वजह से यहाँ के जो भी ध्यान करने शनिवार को आते हैं वो लोग काफ़ी गुड फील करते हैं और काफ़ी आनंदित होते हैं और आनंद की अनुभूति होती है। इसी बीच कुछ प्रोग्राम हुआ, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में पत्री सर का हैदराबाद से रायपुर आना हुआ और वो प्रोग्राम उनका वृंदावन हॉल में हुआ। तो मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था। मैं जाकर उनसे मिला और मिलने के बाद में उनके सानिध्य में, उनके संपर्क में हम लोगों ने ध्यान किया। उन्होंने क्या गजब की बांसुरी बजाई और बांसुरी जब बजाई तो हम लोग ध्यान में चले गए और बहुत गहराई में चले गए, बड़े आनंद में आ गए। पत्री जी का जो बांसुरी वादन था बहुत मोहक था और हम लोग उनकी आवाज़, उनकी बांसुरी की सुरीली आवाज़ से हम लोग ध्यान में उतर गए और बहुत गहराई ध्यान में उतर गए। उस दिन से मैं पत्री जी का पक्का फैन बन गया और पत्री जी के सानिध्य में रहने लगा। इसी बीच पत्री जी का हर साल प्रोग्राम होता है करताल में, हैदराबाद में। तो इस 3 साल पहले एक प्रोग्राम उनका कुंभ मेला के नाम से ऋषिकेश में हुआ था। उसमें काफ़ी लोग रायपुर से गए थे, मैं भी गया था। जब गए तो क्या प्रोग्राम था ऋषिकेश में, गंगा जी के किनारे में नारायण स्वामी आश्रम है, वहाँ पर उनका प्रोग्राम था। वहाँ हम लोग ध्यान किए, सामने गंगा जी बह रही थी और गंगा जी के किनारे बैठ के हम लोगों ने ध्यान किया। बड़ा स्वर्ग का आनंद आया। पत्री जी के सानिध्य में बहुत से सितार वादन वगैरह हो रहे थे, हम लोग बहुत ध्यान में उतर गए। ध्यान खत्म होने के बाद में 10 बजे करीब पत्री जी जहाँ रुके थे गंगा रिसोर्ट में, उस गंगा रिसोर्ट में हम लोग गुरु दर्शन के नाम से पूरी टीम हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद में मैंने उनको देखा और प्रणाम किया तो उन्होंने बड़े मोहक दृष्टि से, भेदक दृष्टि से मेरे तरफ देखा और मैंने उसी टाइम पता नहीं मेरे अंदर क्या फील हुआ कि मैं उनको प्रणाम करके ऐसा झुक गया उनके सामने में और इशारा किया अपने कमर में। मेरे कमर में बहुत दिनों से दर्द था, बैक पेन में बहुत तकलीफ थी। तो मैं इशारा किया तो वो समझ गए और उन्होंने 2 मुक्का मेरे कमर में मारा
मारा और को 2 मुक्का मारा और हंसने लगे। जब 2 मुक्का मारा तो वहाँ पर की जो रुकी हुई नेगेटिव ऊर्जा थी वो ऊर्जा पास हो गई और मेरे कमर दर्द में वह बहुत रिलैक्स मिला, बहुत रिलीफ मिला और ठीक लगा। इसके बाद में हम लोग लंच के लिए नारायण स्वामी आश्रम आ गए। नारायण स्वामी आश्रम में थोड़ी देर बाद पत्री जी पहुँचे। जब हम लोग लंच लेकर के बैठे थे तभी अचानक मैं देखा कि पत्री जी भी आए हैं। तो पत्री जी के सामने मैंने पुनः गया और पुनः प्रणाम किया और पुनः उनकी तरफ देखा तो पुनः मेरे तरफ भेदक दृष्टि देखे और फिर पता नहीं मेरे क्यों क्या हुआ कि मैं एकाएक उनके सामने झुक गया और झुका तो उन्होंने कस के 3-4 मुक्का मेरे कमर में जोर जोर से मारा, बहुत जोर से मारा। और जैसे मारा उसके बाद में मैं एकदम रिलैक्स हो गया, और एकदम अच्छा आनंदित अनुभव करने लगा। प्रोग्राम जब वहाँ का ख़त्म हुआ तो शाम को मैं होटल में जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ मैं गया तो वहाँ पत्री जी के बारे में सोचने लगा कि मेरा कमर दर्द एकाएक गायब हो गया, इनकी हीलिंग इतनी हीलिंग हो गई मेरे अंदर। तो मुझे ऐसा लगा कि ईसा मसीह जो पहले लोगों का हीलिंग करते थे, किसी का तकलीफ को दूर करते थे, दुख को दूर करते थे, तो मैं पत्री जी को भी ईसा मसीह के रूप में देखने लगा। तो और उनसे बहुत मतलब मेरा लगाव और मैं उनसे बहुत जुड़ गया। और मैं सबको यही मैसेज देता हूँ कि ध्यान में बहुत ताकत है और ध्यान में आपके अंदर हीलिंग हो सकती है। आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि आखिरी समय में कि आपने इतना आविष्कार किया, एटम इज डिवाइडेड और सापेक्ष का नियम खोजा और हाइड्रोजन बम बनाया, तो आप क्या फील करते हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं, मैं जो भी आविष्कार किया वो उससे मैं नाखुश हूँ और जब अगले जन्म में लूँगा तो मैं वैज्ञानिक बनना पसंद नहीं करूँगा। क्यों? कि जिसने मेरा आविष्कार किया था मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता और अपने बारे में भी कुछ नहीं जानता। मैं ज़िंदगी भर पदार्थों के पीछे पड़ा रहा और पदार्थों का ही आविष्कार करता रहा, अपने बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं जाना। तो आप अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने सबसे पहले दुख का अनुभव किया, फिर दुख के अनुभव करने के बाद में ध्यान के माध्यम से आनंद का अनुभव किया और आनंद का जो अनुभव किया तो उसकी जो तकनीकी थी वो लोगों को फैलाया और लोगों को बताया और लोगों को ध्यान आनापानसती ध्यान कराए और गौतम जी ने हजारों लोगों का कल्याण किया। तो ठीक गौतम बुद्ध की भांति ही पत्री सर भी लोगों को गांव-गांव में जाकर ध्यान सिखा रहे हैं, घर घर में पिरामिड बना रहे हैं, घर घर पहुंच सेवा दे रहे हैं ताकि लोग जाग जाएं और आनंद में आ जाएं। लेकिन लोगों से पूछो आप ध्यान करो तो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है और मैं ध्यान नहीं करूँगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अमेज़न नदी जो सबसे लंबी नदी है और सबसे ज़्यादा पानी अमेज़न नदी में है, वो नदी का जो उद्गम स्थल है वो सिर्फ 2 बूंद पानी गिरता है, 2 बूंद पानी, वो भी 1 बूंद पानी के बाद 20 सेकंड बाद दूसरा बूंद गिरता है। आप लोग कभी जाइए और वहाँ देखिए कि वो 2 बूंद पानी कितना विराट नदी बनी और इतना विराट जल है। तो इसी प्रकार से 2 बूंद के लिए 2 मिनट का अगर आप ध्यान का समय निकालते हैं, घड़ी आधी घड़ी के पुन आध, इतना समय में भी अगर आप ध्यान करते हैं तो आप बहुत लंबी यात्रा कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन एक विस्तार है, उस विस्तार को आप ढूंढिए, अपने आप को ढूंढिए। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा पैदा होने का क्या मकसद है। मेरा पैदा होने का मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ कुछ पैसा कमा लूँ और कुछ मकान बना लूँ और मकान छोड़ दूँ। सिकंदर भी दुनिया में बहुत कमाया और जाते टाइम रोते हुए खाली छोड़ करके गया, कुछ साथ में लेके नहीं गया। तो मैं सबसे चाहता हूँ कि आप लोग कुछ लेके जाओ, खाली हाथ सिकंदर की भांति रोते हुए भिखारी जैसे मत जाओ, लेकर के जाओ, ध्यान के लेके जाओ, आनंद को लेके जाओ, समाधि को लेके जाओ, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जिस चीज के लिए आप पैदा हुए हो, जिस चीज के लिए आपको परमात्मा ने ये शरीर दिया है, उस उद्देश्य को आप पूरा कीजिए। हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का फैलाव है, इसलिए हमारा जो है हमारा बाहर में है, पदार्थों की ओर हमारा ध्यान है। हम पदार्थ को ही जमा करने में, कचरा जमा करने में ही लगे रहते हैं। हमारी जो ऊर्जा है पूरी शरीर में फैली हुई है,
जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पूरी जगह एक जगह केंद्रित हो जाती है, और जब केंद्रित हो जाती है तब हम ईगोलेस हो जाते हैं और उस समय हम निर्विचार हो जाते हैं। हमारे अंदर कोई विचार नहीं चलता, पूरी ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है। उसी समय परमात्मा की भी ऊर्जा आके हमारे से टकराती है और हम परमात्मा की ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं। इस कारण से हम अखंड आनंद की अनुभूति करते हैं। महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी इस बात को बोलते थे कि अहंकार गेला रे तुम्ही देव झाला। जब अहंकार चला जाएगा, आप निर्विचार हो जाएंगे तो आप देव हो जाएंगे, और जब आप देव होंगे तो आपके अंदर महादेव की एनर्जी आएगी, महादेव माने परमात्मा की एनर्जी आएगी, तब वो आपको आनंद की अनुभूति होगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गंगा जमुना के संगम में लोग नहाते हैं और संगम में नहाने पर जो एनर्जी के अनुभव, जब डुबकी लगाते हैं तो उस समय हम निर्विचार होते हैं, बहुत आनंद से भरे होते हैं। एक एनर्जी होता है, निकलने नहाने के बाद में हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। ठीक ऐसी जस्ट लाइक ध्यान में भी होता है, ध्यान में भी होता है। आप जब तक ईगोलेस नहीं होंगे, आपका संपर्क परमात्मा से नहीं होगा। आपके शरीर में जितनी ऊर्जा इधर उधर बह रही है वो एक जगह कलेक्ट नहीं होगी, एक जगह जमा नहीं होगी, तब तक आप परमात्मा के संपर्क में नहीं आ सकते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, तो आपके अंदर जो फैली हुई जो एनर्जी है, जो संसार की ओर भाग रही है, जो कबाड़ी की भांति है। मेरे को एक घटना याद आ गई कि एक बहुत बड़ा कवि थे, उनका मित्र था एक कबाड़ी। वो दोनों के दोनों कश्मीर गए थे डल झील देखने। सुबह सुबह जब होटल से उठ करके गए तो दोनों डल झील को देखने, तो उस समय सूरज निकला हुआ था, किरण निकली हुई थी। कवि उसको देखने मस्त हो गया, वो कबाड़ी भी देख रहा है, एकदम वही मस्त हो गया देखते 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 देखते। तो कभी अचानक देखा कि उसको पूछा कि तुम क्या देख रहे हो भाई, तुम क्या देख रहे हो भाई इतना ध्यान से, तो आप क्या देख रहे हो? बोला, कभी बोला कि मैं तो एक कल्पना में खो गया था, कि कल्पना में खो गया था कि ये, तो आप क्या देख रहे थे? कभी पूछा तो बोला मैं ये देख रहा था कि वो तालाब के अंदर में एक प्लास्टिक का फटा हुआ जूता और एक टीना का डब्बा पड़ा है, इसको कैसे निकालूं, मैं कैसे निकालूं? वो कबाड़ी था कैसे निकालूं इसको सोच रहा था, बड़ा तालाब गहरा है, निकालने के बारे में सोच रहा था, कैसे निकालूं, निकाल के उसको ले जाता साथ में, ये सोच रहा था। ठीक उसी कबाड़ी की तरह हम हैं। कबाड़ी हमारा मन है और वो कवि हमारा आत्मा है। तो हम कबाड़ी की भांति जीवन जीते हैं। हम वही सब टूटी फूटी जूती चप्पल प्लास्टिक जमा करते हैं और आखिरी में कबाड़ खाना बना करके यहाँ से रवाना हो जाते हैं रोते हुए, और सोचते हैं कि हमारा कबाड़, फिर तब तक जैसे आप तो कबाड़ का सामान छोड़ते दूसरा कबाड़ी आ जाता है, उस पर कब्जा कर लेता है। बस यही चलते रहता है। तो कबाड़ी बना छोड़िए और आप ध्यान से जुड़िए। कुछ दिन तो गुजारिए कैलाश ध्यान केंद्र में आकर के और अपने को जानिए कि मैं कौन हूँ। अंत में मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जी ध्यान से जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए और मेरी बातों का विश्लेषण करिए। और विश्लेषण करने के बाद में कभी रायपुर आप लोग आते हैं तो रायपुर के श्री शैलेंद्र जैन साहब के जो कैलाश ध्यान केंद्र है, यहाँ कुछ दिन गुजारिए और ध्यान करिए और ध्यान सीख के जाइए और अपने जीवन को सफल करिए। अमेरिका से, लंदन से, इंडिया से, कहाँ से लोग आकर के यहाँ, विदेशों से आकर के, फॉरेन वाले आकर के यहाँ ध्यान सीखने आते हैं और ध्यान सीख करके जाते हैं। तो उनसे कम से कम सीखिए। और ध्यान जब तक नहीं करेंगे तो आप अपने आनंद को नहीं पा पाएंगे, आपका दुख विसर्जित नहीं होगा। दुख को विसर्जित करने का, अपने आप को जानने का और आपके अंदर जितनी इच्छाएं हैं जिसकी आप गुलाम हैं, उस गुलामी से मुक्ति पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ध्यान 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 ध्यान। पुनः सभी मित्रों को मैं अंत में प्रणाम करता हूँ और ध्यान करने के लिए प्रेरित करता हूँ और सभी को ध्यान करने के लिए, आपको ध्यान से जुड़ने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। PMC हिंदी बदले जीवन।